हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल से। मैं डॉक्टर अभिजीत। आज हम मॉनसून के बाद फीवर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो हम सब जानते हैं, ये बहुत ही कॉमन है लेकिन डेंजरस भी है, लेकिन इसे रोका भी जा सकते हैं, जिसको हम डेंगू कहते हैं। अब सवाल आता है कि डेंगू क्या है। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि एक मच्छर से ट्रांसमिट होता है। उस मच्छर को एडिस एजिप्टी कहते हैं। ये एक वेक्टर है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करते हैं। अब बात आती है सिम्टम्स की। सिम्टम्स में जानना जरूरी है, 104 डिग्री तक ये फीवर जा सकता है। इसके साथ साथ इसका दूसरा नाम है इस बुखार का हड्डी तोड़, ब्रेक बोन फीवर। तो क्या होगा, आपकी जॉइंट्स में, मसल्स में जबरदस्त दर्द रहेगा, आपको बुखार रहेगा, साथ में आंखें दर्द करेंगी, सिर में दर्द बना रहेगा, पेट की प्रॉब्लम भी इसके साथ इन्वॉल्व है। आपको उल्टी आ सकती है, आपके पेट में ऐंठन मरोड़ दर्द हो सकता है। डेंगू में ब्लीडिंग के सिम्टम्स भी देखे गए हैं। नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, मसूड़ों से ब्लीडिंग हो सकती है, और किसी किसी केस पर लैट्रिन का कलर चेंज होके भूरा या काला हो सकता है। इसके अलावा हाथ पैर में, स्किन पर आपको छोटे छोटे चकते दिखाई देंगे, रैशेस बोलते हैं जिनको। डेंगू बुखार के साथ बहुत ज्यादा कमजोरी, थकान लेकर आता है। आप इस थकान को कंटिन्यूअसली 10 दिन से 15 दिन तक महसूस कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं और दूध के ऊपर डिपेंडेंट है, वो दूध पीना रोक देगा, बहुत ही उसको चिड़चिड़ापन हो जाएगा, बहुत रोएगा, जिनको हम नियोनेट्स बोलते हैं। नियोनेट्स में देखा गया है कि रैशेस आना, मुंह से, मसूड़ों से, नाक से खून आना, लैट्रिन में खून आना, ये सब सिम्टम्स भी हो सकते हैं। जो 3 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनको बुखार, उल्टी, पेट में दर्द होना, शरीर पे रैशेस आना और चेहरे पर सूजन आना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को डेंगू हुआ तो फिर उसके बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन से बच्चे में अगर ट्रांसमिशन होता है, इसको हम वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं, और ये बहुत ही रेयर होता है। बच्चे में क्या इफेक्ट आ सकता है, उसका वेट कम होगा, लो बर्थ वेट हो सकता है क्योंकि न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होगा। दूसरा, बच्चे को लिथार्जीनेस, मिल्क ना पी पाना, और उसके बाद हमेशा कमजोरी बने रहना, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभार प्रीटर्म डिलीवरी हो जाती है। प्रीटर्म डिलीवरी का मतलब है तय समय से पहले डिलीवरी हो जाना। मां में डेंगू शॉक सिंड्रोम होने के भी चांसेस हो जाते। वैसे तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाकर ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। जो भी वो ब्लड टेस्ट और प्रिस्क्रिप्शन में दवाइयां प्रिस्क्राइब करें, आप वही लें। ब्लड टेस्ट डेंगू NS1, IgM, IgG एंटीबॉडीज का पता लगाते हैं। CBC से आपको प्लेटलेट्स का पता लगता रहेगा, और ये प्लेटलेट्स ही हैं जो डेंगू में सबसे ज्यादा इफेक्टेड होती हैं। ट्रीटमेंट सिर्फ सपोर्टिव है, इसमें कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करती क्योंकि डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है। आपको हाइड्रेटेड रहना, पानी की कमी को पूरा करते रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आपकी प्लेटलेट्स डाउन हो जाएगी तो आपको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है। आप बुखार के लिए पैरासीटामोल ले सकते हैं, लेकिन जो आपको अवॉइड करना है वो है एस्पिरिन और ब्रूफिन। ये 2 दवाई आपको नहीं लेनी है। आप पैरासीटामोल से बुखार को जब तक रोक सकते हैं रोकिए। इसके अलावा आप ORS ले सकते हैं। कुछ मिथ्स और फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। मिथ नंबर 1, लोगों को लगता है कि पपीते के पत्ते का रस लेने से आपकी प्लेटलेट्स बढ़ती है। ये अभी तक कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड या प्रूवन एविडेंस अभी तक नहीं पता चला है। दूसरा मिथ ये है कि जिसको भी डेंगू होता है उसको प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन कराना मैंडेटरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीसरा है एंटीबायोटिक्स का। आपको फीवर हो रहा है, आपने एंटीबायोटिक लिया, लेकिन इससे डेंगू के वायरस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हम सबने सुना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमारे घर में टंकी है, बर्तन है, टायर ट्यूब्स है, आप अपनी टैंक को ढकें। आप जो गमलों में जो बारिश का पानी जम रहा है उसको रोकिए।
आप जो टायर ट्यूब्स वगैरह हैं या इस तरह के जो बर्तन हैं जो आसपास स्टोरेज में आपके रखे हुए हैं, बाहर खुले रखे हुए हैं, गमले रखे हुए हैं, वहां पर किसी भी तरह उन पानी को जमने ना दे। डेंगू के मच्छर वहीं पर ही पनपते हैं, वही सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। सिर्फ एक मच्छर आउटब्रेक स्टार्ट कर सकता है, इसलिए जब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये आप ही के हाथ में है कि आप अपने घर के बच्चों का प्रिवेंशन कैसे करें। आपको उनको फुल आस्तीन, फुल स्लीव्स के उनको कपड़े पहनाइए, हाफ पैंट की जगह आप उनको फुल ट्राउजर्स में भेजिए, मच्छर उनको कहीं से भी अटैक कर सकते। दूसरा है, आप मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज कर सकते हैं, सोने के टाइम मॉस्किटो नेट्स यूज कर सकते हैं। स्टे अलर्ट एंड स्प्रेड अवेयरनेस। मैं हूं डॉक्टर अभिजीत बरुआ फ्रॉम योर चैनल।